जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी फेसबुक में देखता हूँ, खोलता हूँ, तो मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि भारत में अभी भी इतने गुलाम हैं विदेशियों के, कोई ठिकाना नहीं। बहुत सारे कांग्रेसी अपने को हिंदू नाम से जोड़ कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने समझ में नहीं आता कि वो एक क्रिश्चियन को हिंदुओं का भगवान कैसे बना देते हैं। वो क्रिश्चियन को कभी परशुराम बना देते हैं, कोई राम और कृष्ण से भी तुलना उसकी करता है। एक है उत्तराखंड के कोई कांग्रेस के लीडर अध्यक्ष हैं। बहुत सारे ऐसे, ये हिंदू धर्म में इतने खराब से लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू बन करके, हिंदू का नाम लेकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके अंदर में अगर देश चलता है, तो एलिजाबेथ ब्रिटेन गवर्नमेंट की गुलामी से इसमें क्या फर्क है? वो भी तो विदेशी हैं, वो तो भारतीय है ही नहीं। अब भारतीय होने में सोनिया गांधी शादी करने के कितनी वर्षों बाद भारतीय बनी, जब उनके पति को प्रधानमंत्री बनने का चांस दिखाई दिया। कब? उसके पहले तो कभी बनी नहीं वो भारतीय, न भारत की नागरिकता ली। लेकिन एक कांग्रेसी इतने बड़े गुलाम और गद्दार है हिंदुस्तान के, ये चाहते हैं कि हम गुलामी में ही जिए। क्या हमें गुलामी में जीने का अभी तक स्वतंत्र होकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? हमें भी गुलामी में जीना ही पड़ेगा इन गुलामों के कारण, ये हिंदुओं के गद्दारों के कारण। एक क्रिश्चियन व्यक्ति को हिंदुओं का भगवान बनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू और हिंदुस्तान के जितने हिंदुस्तानी हैं, उन लोगों को इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कभी भी कोई हिंदुस्तानी वोट नहीं देगा। जो भी देगा या तो कांग्रेस का गुलाम होगा, या गुलामी जिसको पसंद आती है, जो गुलामी करेंगे हम कांग्रेस का, तो हमें पैसा मिलेगा, हमारे बच्चे राज करेंगे। और हम जो आजादी पसंद, देश के लिए आजादी, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ी, उन लोगों को कभी भी एक कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आज भी कांग्रेसी को ये गुलाम हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान में एक गुलाम जो बसे हुए हैं और गुलामी से पैसा कमा रहे हैं, अपने आकाओं का, राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का चमचागिरी करके पैसा कमा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उनको भगवान बना दे रहे हैं। ए साला, पहले तो तुम उनको क्रिश्चियन से हिंदू बनने की प्रेरणा दो, तो हिंदू नहीं बने आज तक, तो क्रिश्चियन है। हिंदुओं का इतना अपमान किया, फिर भी ये निर्लज कांग्रेसियों को नहीं लगता है कि हाँ, हम लोगों का अपमान हुआ। ये तो यही जानते हैं कि हमने हिंदुस्तान के आजादी के दीवाने, देश की तरक्की के लिए काम करने वालों को मैं एक गुलाम, एक विदेशी के अधीन गुलामी करने को मजबूर कर रहा हूं। और हमारे हिंदू जो थोड़ा सा नेता चमक गए हैं, वो सब कांग्रेस के चमचे हैं। और देश में 600 से ज्यादा राज रजवाड़ों ने हिंदुस्तान में अपने आप को विलय किया, चाहे प्यार से या सरदार पटेल के दबाव से। फिर भी उसके बाद इतने राजा पनप गए कि देश में राजतंत्र इतने स्थापित हो गए, जातियों के नाम पर राजतंत्र स्थापित हो गए। पहले क्षेत्र के नाम पर राजतंत्र था, आज जातियों के नाम पर है। अखिलेश यादव के जाति के राजा हैं,
और उसके अधीन सारे और जाति के लोग गुलामी करना पड़ता है। उनके गुलामों के कारण ये लोग भी लालच में फंसकर उनको वोट देते हैं। लालू यादव का वही है, वो तो राजा ही बने हुए हैं ना, जैसे पहले राजा थे वैसे वो बिहार के आज राजा हैं। स्टालिन वो तो गए हैं अभी, लेकिन फिर लौट कर आएंगे, वो कारण कि वो अपने स्टेट के राजा हैं। उनके यहाँ राजा भी बदला तो कौन बदला? जो उन्हीं के धर्म को मानता है। वहां में 90% से अधिक हिंदू हैं, लेकिन नहीं, उन हिंदुओं में अधिकतर गुलामी में जीना, दूसरे धर्म के अधीन जीना ही पसंद करते हैं। जबकि भारत के सबसे हिंदू धर्म के रखवाले, हिंदू धर्म के मान्यता प्राप्त मंदिर सब कुछ इसी एरिया में है, साउथ में ही है। लेकिन इधर सब राजा क्रिश्चियन, जिनकी आबादी देश में 5% से 1% से 1.5% पूरे देश में है, 1.5%। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में राज करते हैं, और वे लोग सपोर्ट करते हैं हर हाल में कांग्रेस को, क्योंकि वो कांग्रेसी भी विदेशी हैं, और वहां के राजा भी जो हिंदू से कन्वर्ट हो करके क्रिश्चियन बने, वो भी सोचते हैं कि हम भी विदेशी हैं, हम भी क्रिश्चियन हैं, तो हम लोग का धर्म विदेश में है। तो मैं हिंदुओं से, हिंदुस्तान के वीर जवानों से, हिंदुस्तान के युवा वर्ग से, हिंदुओं के युवा वर्ग से, और भी जो दूसरे धर्म में भी जो युवा हैं और हिंदुस्तान के लिए जीने और मरने की कस्में खाते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद रखने के लिए, उन सबों से अपील करूंगा कि इन विदेशियों की गुलामी करना छोड़ करके कभी भी जो भी कांग्रेस के साथ है और हिंदुओं के देवी देवताओं का इतना अपमान कर रहा है, उनको तो कृपया वोट मत दो। आप लोग से यही एक अपील होगी कि इन विदेशियों से अपने देश को बचाओ। विदेशियों ने देश में गुलाम पाल रखे हैं, और गुलामों को उनको उनका पारितोषिक मिलता है, जिसके दम पर वो लोग आप लोगों को खरीद लेते हैं, आप लोगों को बहका फुसला लेते हैं। इसलिए आप लोग कृपया हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान के सांस्कृतिक और सभ्यता को बचाए रखने के लिए कभी भी इन विदेशियों के हाथों फिर देश को गुलाम होने मत दीजिए। आज हम लोग 1947 में आजाद नहीं हुए थे, खाली सरकार बदली थी। वो सरकार भी अंग्रेजों की ही थी, हिंदुस्तानियों के नहीं थी। हिंदुस्तानी उसमें 2-4 लीडर थे, जैसे सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक बनाया। तो कृपया आप लोग इनका बहिष्कार करें, कांग्रेसियों का, जो एक क्रिश्चियन को हिंदुओं का देवता बनाकर एक हिंदुओं का अपमान करते हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा पढ़िए, बीते हुए दिनों को याद कीजिए। आप नहीं झेले हैं, लेकिन आपके पिताजी, आपके दादाजी, परदादाजी, इन लोगों ने झेला है। तो उन चीज को याद कीजिए कि फिर हम और हमारे बच्चे वो गुलामी न झेलें। इसलिए हम देश को आजाद ही रखेंगे, और कभी भी इन कांग्रेसियों के गुलामों को, कांग्रेसियों को वोट नहीं देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।